गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आप सभी का एपीएस ट्यूटोरियल की तरफ से हार्दिक स्वागत है एवं साथ में ही आप सभी को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर जाए, इसके संदर्भ में हम आज आप सभी के लिए बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। इसी के बेसिस पे एसएसटी के क्वेश्चन आएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। तो जैविक संसाधन नहीं होगा तो कौन नहीं होगा? जैविक संसाधन तो पेड़ भी है, मिट्टी भी है, मानव भी है। कौन नहीं है? तो मछली नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा हम छोटा कर दें। हाँ बस हो गया, कलर चेंज कर दे। हाँ रेड सही रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वना वनच्छादित रहना चाहिए? ठीक है, मतलब भारत सरकार की जो नीति है उसके अनुसार कितना परसेंट भूभाग जो है, कितना प्रतिशत भूभाग वनच्छादित रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, यानी कि 33%, 33%। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो आप सभी को पता है महानदी पे कौन सा बांध बना है। महानदी पे कौन बांध बना है? तो हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध, ये आप लोग हिंदी के चैप्टर में पढ़े होंगे, ढाते विश्वास में बताया गया है इसको, महानदी के बारे में और हीराकुंड बांध के बारे में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सेशन को लेट के जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते हैं। टेक्सोल है, टेक्सोल क्या है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा टेक्सोल, जो कि एक कैसा दवा है, तो कैंसर रोधी, जो कि हिमालय पे मिलता है, वो हिमालय की जड़ी बूटी द्वारा इसको हम लोग पाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन सा नहीं होगा? देखिए यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज इनमें से ग्रेफाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट तो जो है ये देखिए बक्साइट, क्रोमाइट, ये बक्साइट, क्रोमाइट, निकल, ये सब है ऐसे जो धात्विक है, परंतु जो बक्साइट, ग्रेफाइट है वो एक धात्विक नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला का भंडार क्षेत्र है? टर्शियरी कोयला का भंडार क्षेत्र, यानी कि 6 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो परमाणु शक्ति का साधन इनमें से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा बक्साइट, क्योंकि थोरियम, यूरेनियम और मोनाजाइट, ये तीनों से क्या बनता है? परमाणु शक्ति बनता है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप सभी को पता है भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 9 डाक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी नदी असम के बाढ़ के कारण है? असम का जो बाढ़ का कारण है, इनमें से कौन सा नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी होगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी, क्योंकि यही नदी उधर की तरफ है। ठीक है, तरुण भारत संघ यानी कि एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनमें से किसका उपयोग देखिए यहाँ पे गलती थोड़ा सा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? किसका उपयोग होता है? तो इनमें से क्या होगा? जो है इसका, इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि जो बक्साइट है ये भी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि धातु का चालक है, ये भी चालक है, और ये भी जो अवरक है ये भी आंशिक रूप से चालक है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जो जलाशय परियोजना है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना ये बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में है, यानी कि 12 का बी हो जाएगा। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है? का नाम है, देखिए पुस्तक का नाम है। ठीक है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा
डी यानी कि रेड बुक। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखने से। कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन नहीं होगा? तो देखिए चावल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा खरीफ फसल है? ठीक है, यानी कि 14 का सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? रबी फसल नहीं है तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चावल। ठीक है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, यानी कि क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो किस राज्य से होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? ठीक है, तो क्या हुआ था तो बच्चों, इसका सही उत्तर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी को ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी क्वेश्चन है कि 18 नंबर, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? तो नदियों की लहर द्वारा मिट्टी से। ठीक है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ये आप सभी को पता होगा। आप लोग इसको आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो क्या होगा? दार्जिलिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में उर्वरक कारखाना हमारा बरौनी में स्थित है, बिहार के बरौनी जिला में। बरौनी स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा सूखे के लिए जिम्मेदार है? सूखा के लिए जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा? देखिए भूकंप होगा नहीं, बाढ़ भी नहीं होगा, सुनामी भी नहीं, लेकिन क्या होगा? वर्षा की कमी, यानी कि किसका सी हो जाएगा सही। ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। ठीक है, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से, एक मिनट, नर्मदा नदी से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसको और छोटा कर देते हैं, शायद आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो इनमें से कौन सा चक्रवात आया था? इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि विपर्जय। ठीक है, विपर्जय बी सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी भूकंपीय तरंग पहुंचती है? देखिए पृथ्वी की जो सतह होती है, जो भूकंप का जो जोन होता है, जहाँ से उसका उद्गम स्थान होता है, तो उसके वो लेयर लेयर दर लेयर हमारे पृथ्वी की सतह पे आती है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहले कौन आता है? ठीक, तो इसका होता है प्राथमिक तरंग, यानी कि प्राइमरी। ठीक है, यानी कि ए इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक पी। और संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, बताइए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो हमारा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी फिलहाल में मोबाइल ही रहा है। ठीक है, मोबाइल है। पहले के जमाने में टेलीफोन रहता था, अभी तो फिलहाल में मोबाइल है। ठीक है, अब है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ये होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम बढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हमारा फ्रांस से हुआ था। ठीक है, यानी कि ये इसका सही हो जाएगा। राइन राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया? तो इसका राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया था? ये तो हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ये बहुत ही एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे बच्चों? तो अप्रैल थीसिस हमारा लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? इसका ऑप्शन देखिए लो और बताइए लोग क्या होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरदयाल इनमें से किसकी स्थापना की? लाला जो हरदयाल थे, इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? तो इन्होंने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, साम्यवादी गुट
का अगुआ कौन था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है साम्यवादी गुट के, हालांकि ये पीछे पूछा भी है अगुआ कर कैसे क्वेश्चन, ठीक है। ये साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? साम्यवादी गुट सोवियत संघ है, ठीक है। और फिर पीछे का पूंजीवादी का तो अमेरिका। इनमें से कौन मार्टिन लूथर की कृति है? तो मार्टिन लूथर की कृति कौन सी हो जाएगी कि पंचनावे थीसिस, ठीक है। वो थीसिस था, अप्रैल थीसिस वो किसकी था? तो वो अभी हम लोग फिलहाल में ध्यान दिया है वो लेनिन का था, अभी ये इसका है मार्टिन लूथर का। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा क्योंकि ये 9th में भी है 10th में भी है बंगाल गजट। तो बंगाल गजट का होगा जे जेम्स ए हिक्की, ठीक है। 34 का ए। 35 नंबर क्वेश्चन, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? तो ये कब था? ये यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? तो हमारा 35 का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था, एक मिनट हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। हाँ तो हम आ चुके हैं फिर से। हम क्वेश्चन में थे यूनान किस देश का अधीन था? तो ये किसके अधीन था? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, तुर्की का अधीन। ये स्वतंत्रता है तुर्की से इसको मिला था यूनान, ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना? बताइए आप सभी। डांडी, ठीक है, डांडी यात्रा। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा? दास कैपिटल, यानी कि ये सही हो जाएगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर उदय किस वर्ष हुआ? 1965 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? किसका हुआ था? महाराष्ट्र एवं गुजरात का। कब हुआ था? तो 1900, ये हुआ था 1900 शायद 60 में, हाँ 60, 1960, हाँ 1960 में हुआ था। बिहार में कुल कितने नगर निगम का स्थापना किए गए हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम का स्थापना किए गए हैं? तो ये कुल मिला के 19 है, ठीक है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन स्थापना कब हुआ? तो 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। इसके कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आचार संहिता होता है उसका निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, कितने स्तरीय हैं? ये बताइए। जो बिहार में पंचायती राज संस्था है वो कितने स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरीय। बालक राय मेहता समिति द्वारा ये दिया गया था। आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, यानी कि म्यांमार के। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति हमारी मिशेल, क्या है? देखिए जो ऑप्शन डी सही है, मिशेल बाचेलेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर लोकतंत्र पर भविष्य निर्भर करता है? इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो हमारा 48 का सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव होगा तभी ना लोकतंत्र में जो भी जनता है वो जिसको चुन रही है उसको वो वोटिंग करेगी, उसको चुनेगी, क्योंकि वो उसके भलाई के कार्यों को सोचता है, ठीक है। हमारा 49 नंबर है क्वेश्चन। 49 नंबर, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? ये सब हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, दो होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे है स्विट्जरलैंड में, अप्रत्यक्ष ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है, चीन में भी है, ठीक है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पे किया जाता है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 7000 पर, ठीक है, यानी कि सी सही हो जाएगा। 1975 आपातकाल घोषणा किसने की? तो ये जो किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1975 में, जून 1975 में। कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है, और इसके इस समय राष्ट्रपति भी थे।
जिन्होंने इनका साथ दिया था। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? ठीक है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? पूरे जिले का प्रशासन कौन होता है बताइए तो आप सभी। जो पूरा जिला है उसका प्रशासन कौन करता है? तो ये क्या होगा? जिला दंडाधिकारी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर। नेपाल लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो इसका आंदोलन नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसकी वापसी के लिए दोबारा आंदोलन कब हुआ? 2006 में। ठीक है, जल आपूर्ति निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? जल आपूर्ति निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो कहाँ हुआ था? तो फिर ये हुआ था क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोलीविया में। हिविक एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? विक एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनकी ब्रिटेन से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जब महिलाओं को अधिकार देने का अधिकार प्राप्त नहीं था तो फिर उसका अधिकार जो प्राप्त हुआ कब प्राप्त हुआ था? ये 1918 में हुआ था। हालांकि ये आजाद इसके पहले ये हो चुका था। इनमें से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि दोहरी सरकार, संविधान का सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तभी ना स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगी तो सबके साथ समान व्यवहार करेगी, सबके साथ समान जो भी कानून नियम होगा सबके ऊपर, और फिर जो भी फैसला लेगी निष्पक्ष भाव से लेगी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में, ये हमारे बिहार से क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कुल हमारे डी, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि 75 है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन अध्यक्षता में हुई? ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई किन की अध्यक्षता में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, हमारा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि 1952 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारतीय जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना यानी कि स्टैटिस्टिक्स संगठन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सी सही हो जाएगा। y इक्वल टू सी प्लस आई में आई क्या है? y इक्वल टू सी प्लस आई में आई क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्याज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? इनमें से कौन शुद्ध या फिर क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो कौन नहीं होगा? तो 64 का डी हो जाएगा, यानी कि बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन हमारा प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था को लोक कल्याण को बल दिया जाता है? कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो ये किस दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जब लोक कल्याण नहीं, लोक कल्याण किस व्यवस्था में किया जा सकता है? तो समाजवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है? पूंजी का परिश्रमिक कौन सा हो जाएगा? 67 का हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि मजदूरी। एक मिनट, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? यानी कि महाजन, गाँव में हम लोग महाजन से लेते हैं। ठीक है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय संसाधन प्रदान करती है? अल्पकालीन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, दीर्घकालीन करेगी नहीं, मध्य अवधि होगा नहीं, और इनमें सभी तो कोई चांस ही नहीं है। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? ठीक है, इसकी वित्त की आपूर्ति कौन करेगा प्यारे दोस्तों? तो इसकी वित्त की जो आपूर्ति है ये करेगा नाबार्ड। ठीक है, यानी कि इसका ये हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका नाबार्ड करेगा। हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का इसमें थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 70 नंबर ना, जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। आप लोग को बता देंगे, ये देख लीजिए जरा कि जो है इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कभी कभी क्वेश्चन में गाइड वगैरह में गलत देता है, कभी यूट्यूब पे भी ऐसा मतलब समझ में आता है कि ये सही है, परंतु वो होता नहीं है। एक्चुअली ये बुक का ही मान्य माना जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 71 का बी हो जाएगा, यानी कि 1904 में हुआ था। ठीक है। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो इसका अब हमारा 72 का आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र में। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि 1991 में लागू की गई थी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों में प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कृषि उत्पाद में जो प्रमाणन के लिए क्या ISI हॉलमार्क किया जाता है, गहनों में ISI, ये सब लोहे का सामानों में किया जाता है। इसी प्रकार कृषि उत्पाद में कौन सा किया जाता है? तो एग मार्क का किया जाता है, यानी कि 74 का हमारा बी सही हो जाएगा, एग मार्क। आइए सही देखते हैं, कभी लोहा वगैरह पे कर जो हमें टीन वगैरह करकट होता है या फिर कोई पाइप वगैरह, उसको ISI का हॉलमार्क लगा रहता है। ठीक है। और फिर ये ISI का मार्क लगा रहता है, या फिर हॉल मार्क का तो इसका तो हॉल मार्क तो जो होता है ये सोने के वस्तुओं पर लगा रहता है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन होगा? 75 का डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। इसमें से 30% क्वेश्चन कंफर्म है आने के चांसेस हैं। ठीक है। और फिर बाय द वे एक्स्ट्रा भी आ सकता है। इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देख के इसको आप लोग एक बार जरूर याद कर लें, और फिर परीक्षा पे जाने से पहले इसको जरूर देखें, क्योंकि ये आप परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 76 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि 1989 में। 1989 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, STI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है वो कब शुरू की गई थी? तो यह 1990 में शुरू की गई थी। ठीक है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या क्या आता है। जो भी कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, खनन, मछली पालन, पशुपालन, वाणिज्य, ये सब वाणिज्य नहीं हुआ, मतलब ये जो हम लोग जो प्राइमरी यानी कि जो हम खेतों से प्राप्त करते हैं ना, उसी को हम प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्रिया खाते, इसमें नहीं है। इसको कौन होगा? तो विनिर्माण, यानी कि दोबारा इस चीज को प्रोडक्ट करना। ठीक है। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? ठीक है। दोहरे समस्या के हल करता है। तो इसका 79 का 7 यानी कि 79 का डी हो जाएगा, यानी कि वस्तु मुद्रा, वस्तु व मुद्रा। ठीक है। आवश्यकता और दोहरे संयोग को यही सब पूरा करते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? यानी कि कौन सा इनमें से बिजनेस वाला बैंक नहीं है? यानी कि इसका ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, 80 मतलब ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से आप सभी को जरूर अभी बिहार बोर्ड द्वारा या फिर MP बोर्ड या UP बोर्ड में जरूर आपको पूछे जाने के इसके चांसेस हैं, तो इसको बार बार आप देख लें। अब देख लीजिए, यहाँ पे आप सभी के लिए लघु उत्तरीय है, तो लघु उत्तरीय खैर तो ये सब लघु उत्तरीय कराने के लिए अभी टाइम नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को अब नेक्स्ट वाले क्लास में ये भी करा देंगे। आप लोग हमारे APS ट्यूटोरियल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। हमारे हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। हालांकि अभी आप सभी को क्लास 10 का हमने SST का प्रोवाइड कराया है, जल्द ही हिंदी का भी प्रोवाइड कराएंगे, मैथ का भी प्रोवाइड कराएंगे, साइंस का भी प्रोवाइड कराएंगे, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, इसका भी प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में इंग्लिश जो है उसका तो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तब तक के लिए अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है बस दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।